साथियों, गजेंद्र गुरु क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। चूँकि हम लोग 7.1 हम पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं। मेरा पिछली वीडियो 7.1 का नहीं देखे हैं, ढेर सारा वीडियो हम दिए हैं। जाके मेरे यूट्यूब चैनल का नाम गजेंद्र गुरु क्लासेस के नाम से है, वहाँ जाके सर्च कीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 से 7.2 देखने से पहले हम लोग विचार करेंगे विभाजन सूत्र पर। चूँकि आप लोग को विभाजन सूत्र हम लोग नहीं बताए हैं, 7.2 में ही विभाजन सूत्र है। तो सबसे पहले देखेंगे हम दो बिंदु लेते हैं। हम लोग क्या लेंगे? दो बिंदु लेंगे। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। अपना इच्छा है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम ए बिंदु को हम जो है मान लेते हैं x1 और y1, x1, y1, x1, y1। इसको हम बी बिंदु को मान लेते हैं x2 और y2, x2 और y2। चलिए इस पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ एक बिंदु हम जो विभाजन यहाँ ये इसको हम मान लेते हैं p बिंदु को हम x और y मान लेते हैं। यही बिंदु जो बीच में काट रही है इसी को हम विभाजन कहते हैं। इसको हम कहेंगे विभाजन। इसी को देखिए दो भाग में काट रहा है, तो इसको हम M1 मान लेंगे, एक भाग को हम लोग क्या मान लेंगे? M2 मान लेंगे। इसी को हम बोलेंगे M1 अनुपात M2। इसी को बोलेंगे अनुपात, विभाजन अनुपात, इसी को हम लोग बोलेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, अगर x पर अगर लेना चाहते हैं x का फार्मूला अलग होता है और y का फार्मूला अलग होता है। तो अगर विभाजन सूत्र का अगर लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी फार्मूला होता है और x और y अलग अलग करके भी होता है। देखिए हम लोग अगर x की बात करेंगे तो x बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला हो गया क्या? x बिंदु के लिए। किसके लिए? x बिंदु के लिए। अगर y बिंदु के लिए अगर हम कहते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2 m1 y के लिए अगर कहेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1। ये फार्मूला होता है। फिर देखिए m1 प्लस m2। y बिंदु के लिए कहेंगे तो ये फार्मूला, और x बिंदु के लिए कहेंगे ये फार्मूला। अगर हम डायरेक्ट अगर विभाजन सूत्र पर चर्चा करेंगे, विभाजन सूत्र, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र अगर कहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट p बिंदु का हो जाएगा। p बिंदु यानी x, y यानी दोनों का हो जाएगा फार्मूला। क्या? दोनों का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1। फिर देखिए m1 प्लस m2। फिर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। अगर विभाजन सूत्र का अगर हम करना चाहते हैं, अगर विभाजन सूत्र हम अगर कहना चाहते हैं तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अगर x बिंदु के लिए कहेंगे तो ये फार्मूला होगा, y बिंदु के लिए। चलिए आप लोग इसको उतार लेंगे। ये VVI पॉइंट वाजू, यही मेन फार्मूला हुआ आपका, यही फार्मूला। इसके बाद हम लोग बताएंगे मध्य बिंदु। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए हम लोग बात करेंगे मध्य बिंदु की। हम लोग पहले बताए आप लोगों को विभाजन सूत्र, यानी विभाजन के लिए x बिंदु और y बिंदु के लिए देख लिया आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे मध्य बिंदु के लिए। यही दोनों फार्मूला, मेन फार्मूला ये हुआ, ठीक है। एक विभाजन सूत्र याद रखना आप लोगों को, एक मध्य बिंदु रखना है। यही दोनों पर 7.2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से। मध्य बिंदु के लिए हम लोग देखते हैं, एक बिंदु हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग Q मान लेते हैं। इसको हम, इसका नियामक हम लोग x1 करके और y1 करके हम लोग मान लेते हैं, जैसे माने थे विभाजन सूत्र में। तो उसी प्रकार इसको मानेंगे x2, y2, आराम से इसको मान लिए। और ये जो मध्य बिंदु है इसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। इस मध्य बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं। यही मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, यही मध्य बिंदु का फार्मूला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य बिंदु, ठीक है। ये बीच वाला जो बिंदु है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। इसी ए का फार्मूला क्या होता है?
यही ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, क्या होता है, बटे 2। अगर ई वाई किसके लिए, x बिंदु के लिए, अगर x के लिए यहाँ x1 लिखेंगे, x और y, मध्य बिंदु x और y, इसको नियामक मान लिए हैं। x1 हम लोग y1 मान लिया बिंदु का, और x2 y2 मान लिए। और ए बिंदु जो मध्य बिंदु को काट रहा है, कौन काट रहा है, x और y, ये x बिंदु के लिए हुआ। अगर y बिंदु के लिए मध्य बिंदु निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 बटा क्या हो जाएगा 2। क्या करेंगे, दोनों को 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों बिंदु को, और 2 से भाग दे देंगे, आराम से मध्य बिंदु निकल गया। हमारा रियल में यही फॉर्मूला हुआ मध्य बिंदु का, और x बिंदु और y बिंदु, यही दोनों क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। इसी चीज़ को सिर्फ याद रखना आप लोगों को, बस इसी पर देखेंगे। 7.2 का हम लोग देखेंगे क्या, चैप्टर पहला नंबर सवाल जो कि विभाजन सूत्र से है, जो कि विभाजन सूत्र इससे पीछे हम लोग बताए। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला। चलिए हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2। चलिए 7.2 एनसीईआरटी बुक और कॉपी और कलम लेकर बैठे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ध्यान से इसको एक एक बगल से उतारेंगे आप लोग। करा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड जो कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिल्कुल हॉट ट्रिक पर इसको देखेंगे जी, बिल्कुल हॉट ट्रिक पर, कुछ नहीं है जी। इससे पहले जो हम आप लोग को विभाजन सूत्र बताए, जस्ट उसी प्रकार से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बिंदु पहले बना लेंगे। पहले क्या बना लेंगे हम लोग, 2 बिंदु हम लोग बना लेते हैं। पहले डायग्राम आप लोगों को बताते हैं। 2 बिंदु हम लोग खींच लेते हैं। एक यहाँ ए बिंदु है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। बिंदु की बात आएगी, रेखाखंड की बात, 2 रेखाखंड हम मान लिए, 1 रेखाखंड हम खींचे और इस बिंदु का हम ए और बी मान लिए। और यहाँ पर हम लोग दिया गया, हम लोगों का वैल्यू दिया गया -1,7 कोऑर्डिनेट, दूसरा दिया गया है 4,-3 कोऑर्डिनेट, इस प्रकार से दिया गया। और मिलाने वाले रेखाखंड जो है, ये जो मिला रहा रेखाखंड, इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, इस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, P मान लेते हैं। यही बिंदु जो विभाजित कर रहे हैं, इसी का करा वैल्यू निकालने, यानी x और y1 मान लेते हैं। ठीक है, x और y1 यानी x और y मान लेते हैं इस बिंदु को। ठीक है, ये जो अनुपात में काट रही है, ये 2:3 में, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। इसको हम लोग क्या माने थे, m1 माने थे। m1 का वैल्यू कितना हो गया, 2। m2 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दिया गया, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे भाषा, अगर भाषा भी लिख सकते हैं। माना कि एक रेखाखंड है जिसमें दो बिंदु a -1,7 तथा b 4,-3 हैं, जो p x, y में विभाजित करती हैं। x, y में विभाजित करती हैं। और देखिए m1 यहाँ पर दिया गया है 2:3 की, यहाँ पर लिखेंगे 2:3 में विभाजित करती हैं। क्या करती हैं, 2:3, यहाँ पर लिख लेंगे। p x, y में 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं m1 का मान कितना है, 2 है। m2 का मान कितना दिया गया, m2 का मान हमारा दिया गया 3 दिया गया। आराम से देखिए x1 कितना दिया गया, x1 का वैल्यू -1 दिया है। x2 का वैल्यू कितना दिया गया, x2 का वैल्यू दिया गया हमारा कितना 4। x2 हो गया। y1 का मान कितना दिया गया हमारा, y1 का मान दिया है 7। y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान दिया है -3। क्या दिया है, -3 दिया गया। तो विभाजन सूत्र बराबर हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। विभाजन सूत्र से हम लोग
एक्स और वाई निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट विभाजन सूत्र आपको बताए हैं, डायरेक्ट उस पर बैठा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था विभाजन सूत्र का? किसका विभाजन सूत्र? पी एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों का विभाजन सूत्र निकाल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, आपको बताए थे x1 m1 x2, क्या था फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या होता है m1 प्लस m2। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बैठा दिए विभाजन सूत्र। फिर इसका क्या होता है m1 y2 फिर प्लस m2 y1। आराम से कुछ नहीं करना है, खाली फार्मूला बैठाना है, खाली फार्मूला का खेल है जी, आराम से निकाल जाएगा। m1 का वैल्यू कितना दिया गया? m1 का वैल्यू देखिए, m1 का वैल्यू 2 दिया है, 2 देंगे, बीच में गुणक चिन्ह गुना देंगे। x2 का मान कितना दिया है? 4, तो 4 देंगे, प्लस m2 का मान कितना दिया? m2 का मान 3 दिया है, और गुना x1 का मान कितना दिया? x1 का मान दिया -1। फिर देखिए m1 का मान कितना दिया? m1 का मान 2 प्लस 3। आराम से कुछ नहीं है। m1 का मान कितना दिया? m1 का मान दिया 2 गुना y2 का मान कितना दिया? -3 प्लस m2 का मान कितना दिया? m2 का मान दिया है 3 गुना y1 का मान कितना दिया? y1 का मान 7 बट m1 कितना दिया? m1 दिया है 2 प्लस 3। आराम से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना भाग कर देंगे आराम से। तो 2 गुना 4, 2 चौक 8 प्लस गुना माइनस, तो -3 बट कितना हो जाए? 2 3 5 हो जाएगा। फिर देखिए 2 तिया 6 -6 आ गया। फिर देखिए 7 गुना 3 7 21 बट्टा कितना आ जाएगा? 2 3 5। अब क्या हो जाएगा? 8 में 3 को घटा दीजिए, ऊपर देखेंगे हम लोग, यहाँ तो नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए 8 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5, 5 बट्टा कितना आ जाएगा? 5। फिर देखिए 21 में 6 हम घटाएंगे, 21 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15 बट्टा 5 5 देंगे, इसको कटा दीजिए। 5 तिया 15, 5 कहाँ 5 एक बार में, तो क्या क्या निकल गया हमारा? 1 निकल गया और 3 निकल गया। यही जो बिंदु हम माने हैं P x और y, यही P बिंदु जो निकला हमारा क्या निकला? रियल में हमारा निकल गया 1,3 निकल गया आंसर। रियल में क्या निकला? 1,3 आंसर निकला। चलिए आप लोग उतार लीजिए। अगर इस समझ में नहीं आए होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम फिर इसको प्रयास करेंगे दोबारा बताने। चलिए आप लोग उतारिए। चलिए हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा नंबर सवाल। एक नंबर हम लोग बता चुके हैं, अभी दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग, बात करेंगे दूसरा नंबर। 2 नंबर को पढ़ेंगे ध्यान से। करा बिंदु 4, -1 कोऑर्डिनेट और -2, -3 कोऑर्डिनेट को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब क्या हो? 3 भागों में कह रहा है खंडित करने के लिए। यहाँ ए बिंदु हमारा दिया गया, हम मान लेते हैं, और बी बिंदु दिया गया, ठीक है। ये बिंदु जो दिया गया हमारा 4, -1 दिया है। दूसरा बिंदु जो दिया गया है -2, -3 कोऑर्डिनेट दिया गया हमारा, ठीक है। इस बिंदु को जो करा, इस जोड़ने वाले बिंदु को 3 भागों में बराबर भागों में समत्रिभाजित, सम मतलब क्या? बराबर भाग। इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? P। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? Q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? Q मान लेंगे। P बिंदु को देखिए, P बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे? इसको X मान लेते हैं और Y मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? X मान लेते हैं, उसको Y मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है कि A बिंदु दिया गया और B बिंदु हमारा दिया गया है। अगर हम लोग P की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, अगर P बिंदु का अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है एक भाग में कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बात करेंगे तो m2 का वैल्यू जो है ना 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 भाग में कट रहा। एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भाग हुआ, यानी m2 का वैल्यू कितना हो गया? 2। अगर P की अगर चर्चा करते हैं तब, अगर नीचे से हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से अगर Q का हम चर्चा करेंगे, ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। इधर जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर Q का हम लोग चर्चा करते हैं तब, अगर P बिंदु का हम चर्चा करेंगे तो 2 भाग में ये हो जाएगा m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर से बात करेंगे m1 हो जाएगा हमारा 1, m2 हो जाएगा हमारा क्या? 2 हो जाएगा। क्या कि 3 अलग अलग भागों में काट रही है, बराबर भागों में कह रहा काटने के लिए। और फिर नीचे से अगर हम लेते हैं तो अगर किसके लिए? Q बिंदु के लिए अगर हम निकालते हैं Q बिंदु का दूरी,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 2 भाग में कट रहा है, इसीलिए हम लोग m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, m2 जो होगा m2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे। m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिख लेते हैं भाषा को। भाषा को लिखना चाहते हैं भाषा भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं माना कि दो बिंदु A 4, -1 तथा B -2, -3 कोऑर्डिनेट हैं, जो समत्रिभाजित में विभाजित करती हैं, समत्रिभाजित में विभाजित करती हैं, समत्रिभाजित में विभाजित करती हैं, यानी 3 भाग अलग अलग भागों में क्या करती हैं, बांटती हैं। क्या करती हैं, बांटती है, अलग अलग भागों में बांट रही है। यहाँ पर कह रहा है जोड़ने वाले रखा अलग अलग भागों में क्या कर रहा है, समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांट रही है। हम लोग जो था सिर्फ भाषा हम लोग क्या किए, लिख डाले, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, P बिंदु के लिए अगर हम लेते हैं तो देखिए P बिंदु के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, x1 का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, x1 का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसके लिए, x2 की बात, अगर x2 की अगर हम बात करते हैं तो x2 हमारा हो जाएगा -2, y1 की अगर हम बात करते हैं तो -1 हो जाएगा, y2 का अगर हम बात करते हैं तो y2 का वैल्यू हमारा -3 हो जाएगा। m1 तो हम लोग देख ही रहे हैं, किसके लिए, हम P बिंदु के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, P बिंदु के लिए, यहाँ पर लिख लेंगे P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, ये P बिंदु के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। P बिंदु के लिए m1 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा हमारा 1, m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा हमारा क्या 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग P बिंदु के लिए निकालेंगे क्या, विभाजन सूत्र क्या आता है, फॉर्मूला किसके लिए निकाल रहे हैं, P बिंदु के लिए। तो हमारा हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, फिर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगा देंगे, विभाजन सूत्र डायरेक्ट हम लोग विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बैठा देंगे। अगर इच्छा है आपको निकालने के पहले x के लिए निकालिए, y के निकालिए, अलग अलग करके निकालना चाहता है अलग अलग निकालिए, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, आराम से कुछ नहीं करना है, सिर्फ विभाजन सूत्र लगा देना। अब देखिए m1 कितना हो गया, m1 हमारा दिया गया 1, फिर देखिए कितना दिया x2 का वैल्यू कितना दिया, x2 का वैल्यू हमारा दिया गया -2, फिर प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया, m2 का वैल्यू हमारा दिया गया 2, फिर गुना x1 का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 देंगे बटे m1 का वैल्यू कितना दिया, m1 का वैल्यू दिया है हमारा कितना 1, प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया है 2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल देंगे, 2 गुना 1 तो -2, और फिर देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, 4 गुना 2 4 दूना 8, अब 2 गुना क्या करेंगे 1 से 2 में जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6 बटा कितना आ गया 3, इसको कटा दीजिए 2 तिया 6 कितना आ गया 2 तिया 6 आ जाएगा। देखिए ये तो हम लोग m1 x2 देखिए यहाँ पर मिस हो गया जी, ध्यान से देखेंगे, फिर से देखिए m1 x2 के लिए निकाल दिए। अब किसके लिए निकालेंगे, अब हम लोग इसके लिए निकालेंगे, किस बिंदु के लिए, m1 y2 के लिए। m1 कितना दिया है, m1 हमारा दिया गया है 1, अब प्लस बीच में गुना चिन्ह है, गुना देंगे, m2 का वैल्यू कितना दिया गया, y2 का कितना वैल्यू दिया गया, y2 का वैल्यू दिया गया -3, फिर देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, m2 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, फिर देखिए y1 का वैल्यू कितना दिया, y1 का वैल्यू हमारा दिया है -1, फिर देखिए m1 प्लस m2, m1 कितना दिया है, m1 दिया है हमारा 1 प्लस 2, फिर देखिए 2 में -2 गुना 1 करेंगे तो -2 प्लस 2 गुना 4 2 चौक 8 2 1 कितना हो जाएगा 3, फिर देखिए 3 गुना -3 गुना 1 -3 प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, 2 गुना 1 तो -2 हो जाएगा बटा 2 1 3 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 बटा कितना 3, फिर 3 2 कितना हो जाएगा -5 बटा कितना हो जाएगा 3,
अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा 2 आ गया, -5 बटा कितना आ गया 3 आ गया, -5 बटा 3 आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। किसके लिए ये बिंदु किसके लिए माने थे, पी के लिए माने थे। पी कितना माने थे, x, y, x, y माने थे। पी कितना निकल गया 2, -5 बटा 3 निकल गया। बस यही हमारा क्या हो गया, रियल में हमारा आंसर हो गया ये। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए आगे इसमें देखेंगे फिर। चलिए हम लोग देखेंगे आप किसके लिए, पी बिंदु के लिए देख लिए, आप किसके लिए निकालेंगे, क्यू बिंदु के लिए। क्यू बिंदु के लिए, क्यू बिंदु के लिए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे क्यू बिंदु के लिए, x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा हमारा कितना क्यू बिंदु के लिए। क्यू बिंदु के लिए देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जस्ट उसी तरह होगा, कुछ करना नहीं है। x2 का मान कितना हो जाएगा -2, y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान -1 हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है जी। अब क्या करेंगे, सूत्र फॉर्मूला लगेगा, क्या m1 कितना हो जाएगा, अब m1 हो जाएगा किसके लिए, क्यू के लिए। हम क्यू के लिए निकाल रहे हैं, m1 क्या हो जाएगा हमारा, नीचे ध्यान से देखेंगे, m1 हो जाएगा 2, यहीं पर गड़बड़ करता है बच्चा। क्यू के लिए देखेंगे तो 2 भाग में टूटा हुआ है, तो m1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और m1 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा कितना 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्यू बिंदु के लिए क्या होता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से हम लोग डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे आराम से। कुछ नहीं, एक्स और वाई बिंदु को निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसे भी बैठा सकते हैं आप लोग। अगर इच्छा है कि हम अलग अलग निकालेंगे, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए, तो निकालते रहिए दिन भर, जितना आपको टाइम मिलता है करते रहिए दिन भर। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपको बताइए, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। फिर क्या होता है सूत्र, m1 प्लस m2। फिर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, आराम से m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना जी, सिर्फ खाली फार्मूला का खेल है बस, बाकी सब बन जाएगा, खट खट बनेगा, कुछ नहीं है जी इसमें। m1 x2 देखिए, m1 कितना है हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। पहले m1 कितना निकाले थे हम लोग, 1 देखे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बिंदु के लिए निकाल रहे, ये भी देखना है। वो पी बिंदु के लिए थे 1 था m1, यहाँ m2 आ जाएगा क्यू बिंदु के लिए, चूंकि 2 भाग में कट रहा है। ठीक है, m1 का कौन काम अब करने लगेगा 2, m2 का वैल्यू कौन कम करने लगेगा, 1 करने लगेगा। चलिए x2 का वैल्यू कितना दिया, x2 का वैल्यू दिया है -2, प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया, m2 का वैल्यू 1 दिया है। फिर देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया, x1 का वैल्यू हमारा दिया गया है 4 दिया गया। फिर देखिए m1 कितना है, m1 2 है, प्लस m2 कितना दिया है 1 दिया गया, कितना दिया गया 1 दिया गया है। फिर देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिर देखिए m1 कितना दिया, m1 दिया है 2, गुना y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान दिया है -3, y2 का मान कितना दिया -3, प्लस m2 का मान कितना दिया 1, y1 का मान कितना दिया, y1 का मान दिया -1 बटे m1 प्लस m2, m1 कितना दिया 2 दिया अब प्लस 1, आराम से निकाल देंगे। 2 गुना 2 -2 दूना 4, फिर प्लस 4 गुना 1 तो 4 बटे कितना दिया है 2 1 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए 2 गुना 3 -6, प्लस 1 गुना 1 तो -1, प्लस गुना माइनस तो -1 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 4 में 4 घटा देंगे, 0 बटे 3, 6 1 कितना हो जाएगा 7, -7 बटा कितना हो जाएगा 3, आराम 0 से 3 में भाग देंगे तो 0, -7 बटा 3, आराम से। कुछ नहीं है। अब क्यों हम लोग क्या माने थे, क्यों माने थे हम लोग, ध्यान से देखेंगे ऊपर में, क्यों हम लोग क्या माने थे, x1 x y माने थे, x y माने थे हम लोग। क्यों का क्या निकल गया पहले, x का कम कौन कर रहा है 0, y1 का कम कर रहा है -7 बटा 3, ये निकला क्यू बिंदु के लिए। अब पी बिंदु के लिए हमारा क्या निकला था 2, -5 बटा 3 निकला था। यही दोनों क्या हो गया आंसर, यही दोनों बिंदु करा था निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग उतार लीजिए। फिर आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग 3 नंबर सवाल बताएंगे, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग को देखते ही बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो डालते हैं। चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।